हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी एग्जाम्स के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ करके आप लोगों को साइंस और मैथ्स का जो भी पोर्शन दे रखा होता है आपके, उसको पढ़ाता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेकर के आया हूं। रोज तो अपन मिलते हैं किसके लिए, तो पशु परिचर की साइंस के लिए, एलडीसी की साइंस के लिए और मैथमेटिक्स की क्लास के लिए। लेकिन आज जो एक बार बार विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है, बार बार विद्यार्थी जो है चीजें पूछ रहे हैं, और एक ये चीज पूछना भी आपका लाजमी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस चीज को इग्नोर करिए और आप पढ़ाई करिए, ये चीज जरूरी भी है। और क्या जरूरी है कि सीईटी के अंदर कितने अंक वाले विद्यार्थी जो है तैयारी करें और कितने अंक वाले तैयारी नहीं करें, है ना। तो ये आपका डाउट लाजमी है, बिल्कुल सही बात है कि कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि सीईटी एग्जाम के अंदर कितने नंबर आ रहे हो, वो एलडीसी के 15 गुना की लिस्ट में आ जाएगा और कौन नहीं आएगा। बिल्कुल आप सभी लोग जो है कई बार बताते हैं कि सर ये जो 40% का नियम है यही लागू होना चाहिए, ये 15 गुना वाला नहीं करना चाहिए, सीईटी हटा देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। देखिए ये सब चीजें तो मेरे हाथ में है नहीं। मेरे जो हाथ में है वो ये है कि मैं आप लोगों को एकदम सही गाइडेंस दे सकूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ आए और जो है आप लोग अपनी तैयारी किस प्रकार से करें और कितने अंकों वाला विद्यार्थी करें, इसकी मैं जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये जो 15 गुना की लिस्ट आती है ये किस प्रकार से आती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस पूरा जिसे कह सकते हो आप, एनालिसिस के बेस पर कहूंगा, ऐसे ही नहीं कि हाँ इतनी चली जाएगी, भैया कैसे चली जाएगी। देखिए 15 गुना के अंदर अगर हम देखें और सीईटी के अकॉर्डिंग 15 गुना जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो अभी तक केवल एक लिस्ट जारी हुई, कौन से एग्जाम के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए। उसके अलावा तो अभी तक किसी एग्जाम के लिए ये लिस्ट जारी भी नहीं हुई है। अब जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये लिस्ट जो जारी हुई, तो इसमें सबसे पहले तो ये समझिए कि जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम था वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर कोई कट ऑफ हो तो अपन जो है इस जूनियर अकाउंटेंट से तुलना करें तो थोड़ा सा बनता भी है कि हाँ भाई इसमें तुलना की जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एलडीसी के 15 गुना विद्यार्थियों की, तो उसके लिए तो कौन सी सीईटी के मार्क्स देखे जाएंगे, सीईटी 12th लेवल के मार्क्स देखे जाएंगे। तो इसका मतलब अब इसका और इसका तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन के अंदर जो विद्यार्थी है भाई, जो सीईटी ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, वो तो वो विद्यार्थी है जो ग्रेजुएशन कर चुके थे या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे। जबकि यहां पर तो विद्यार्थी बढ़ गए ना, यहाँ 12th वाले विद्यार्थी, तो यहां पर तो वो विद्यार्थी भी आया जिसने 12th का एग्जाम दिया होगा, उसने भी फॉर्म भरा था सीईटी का। जो 12th पास आउट थे उन्होंने भरा था, जो फर्स्ट ईयर में थे उन्होंने भरा, सेकंड ईयर वालों ने भरा, थर्ड ईयर वालों ने भी भरा। समझ में आई बात। तो इसके अंदर विद्यार्थी ज्यादा है, सीधी सी बात है, ये तो आपको भी पता होगा। अब अगर विद्यार्थी ज्यादा है तो देखिए एक बात समझते हैं कि इधर एलडीसी के अंदर अगर हम सीटों की बात करें तो आपको पता होगा कि अपने पास में सीटें कितनी है ना। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना टीएसपी की जो सीटें हैं वो ज्यादा है। टीएसपी की सीटें क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग 600 के आसपास, 600 से प्लस सीटें हैं किसकी, टीएसपी की। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे, टीएसपी की सीटें ज्यादा है। तो टीएसपी के जो विद्यार्थी है उनकी कट ऑफ तो कम जाएगी यहां पर। लेकिन अगर बात करें अपने नॉन टीएसपी के विद्यार्थियों के लिए, तो उनके लिए भैया सीधी सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी। अब पहले तो मैं ये कह रहा था कि जिसके 40% बन रहे हो वो भी तैयारी करो, क्योंकि 40% के नियम पर कोई स्पष्टीकरण नहीं था कि 40% का नियम नहीं लागू होगा। लेकिन अब तो स्पष्ट हो चुका है नोटिफिकेशन में कि 15 गुना विद्यार्थी पास होंगे। इसका मतलब जिसके भी 40% बन रहे हो भैया, वो तो अब जो है रेस से बाहर ही समझो अपने आप को, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर अगर हम देखें तो कट ऑफ लगभग जाती है 50%, 55%, 60%, ऐसी कुछ चली जाती है ना, 45%, 40%।
जैसा भी एग्जाम। अगर मैं 12th लेवल के एग्जाम की बात करूं तो इसके अंदर देखिए, आपको पहले ही बता दूं कि सीईटी के अंदर जो 15 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे वो ऐसे लिए जाएंगे कि जैसे फर्स्ट से लेकर के आपका टॉप 15 गुना में जो भी आ रहे हैं उनको लिया जाएगा। और बात करूं लगभग इसमें बच्चे कितने पास होंगे, तो इसके अंदर लगभग जो है आपके बच्चे पास होने वाले हैं कितने, तो इसमें आप ये मान के चलिए 70,000 तक विद्यार्थियों के पास होने की उम्मीद है। कितने? 70,000 तक। ठीक है, क्योंकि टीएसपी की सीटें ज्यादा है तो 10-12 हजार इधर के हो जाएंगे, बाकी उधर नॉन टीएसपी के विद्यार्थी आएंगे। तो लगभग आपके 70 से 75,000 विद्यार्थी जो है एलडीसी एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, और वो भी 15 गुना के हिसाब से, यानी एक से लेकर के, जैसे 15 गुना लेने का मतलब ये हुआ कि टॉप के जो विद्यार्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, टॉप के विद्यार्थी उसमें आ जाते हैं। फिर अगर कहीं पर सीटें खाली रहती है तो जो है दूसरे विद्यार्थियों को इसके अंदर मौका दिया जाता है। अब ऐसे में आपकी कट ऑफ जो है ये मान करके चलिए, अगर मैं यहां पर बॉयज के लिए बात करूं, अब एकदम स्पष्टीकरण जो है मैं ये नहीं दे सकता कि एग्जैक्ट इतने पॉइंट तक कट ऑफ जाएगी, नहीं, मेरा कोई जो है पास में सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड नहीं है ऑफिशियली। हाँ, जो आप लोग खुद अपने अपने मार्क्स अलग अलग बता रहे हो, हमने यूट्यूब पर पोल करवाया था, उसपे भी 200 से ज्यादा विद्यार्थियों ने बताया है। तो अब सीधी सी बात है कि 200 से ज्यादा विद्यार्थियों के मार्क्स हैं। इसके अलावा मेरे पास व्हाट्सएप पर जब से आपका ये एग्जाम हुआ, मार्क्स डिक्लेयर हुए, तब से आपने लगातार नंबर भेजे हैं, उनका मैंने रिकॉर्ड बनाया। तो उससे जो है हमें ये लगभग आइडिया लगा है, हम जो आइडिया बता रहे हैं वो देख लीजिएगा, कि बॉयज के अंदर चाहे वो भी जनरल हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो भी विद्यार्थी है अगर वो बॉय है तो ये मान, अब इसमें देखो एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह वो सब इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जूनियर अकाउंटेंट में भी ज्यादा फर्क नहीं है, 154.0909 इसी प्रकार से कट ऑफ रही है। तो बॉयज के भी, और बात करें सभी कैटेगरी के अंदर, तो बॉयज के मार्क्स अगर आपके 180 प्लस है तो आप जो है आराम से अभी से ये मानकर चलिए कि आप तो सीईटी के अंदर आ ही जाएंगे, और आप तो एलडीसी की तैयारी करो ही करो। आपको तो रेगुलर एलडीसी की साइंस और मैथ्स की क्लास अटेंड करनी ही करनी है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ऑलरेडी 85 क्लासेस साइंस की हो चुकी है, इसलिए भैया नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, और जो आपके 170 से प्लस है वो उम्मीद लगा सकते हैं कि 170 और 180 के बीच अगर चली गई तो आप अंदर आ सकते हो। बाकी 160 से नीचे, 150 से नीचे वाले जो विद्यार्थी हैं वो तो ऐसा सोचे ही नहीं। ठीक है, हाँ भाई, ऐसा आप जरूरी नहीं है, हो सकता है 161 पॉइंट कुछ चली जाए तो आप अंदर भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही होगा। लेकिन अगर आप इस स्कोर के आसपास है ना, 170 प्लस वाले, तो लगभग जो है आप तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, ताकि हो सकता है कि आप जो है या तो पॉइंटों से बाहर होंगे या पॉइंटों से अंदर होंगे, ऐसी स्थिति में है आप तो। ऐसे ही अगर मैं किसी भी कैटेगरी की गर्ल की बात करूं, है ना, अब इसमें देखो अलग बात है कि कोई एमबीसी की गर्ल्स है या कोई जो है, और जैसे ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स है या कोई विधवा है वगैरह, उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन ज्यादा रहता है, उनकी मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, स्पष्ट अगर थोड़ा सा इसमें देखें तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के गर्ल्स के लिए जो है आप 160 प्लस स्कोर में भी हैं तो आप सेफ जोन में ही है, अपने आप को इसी सेफ जोन के अंदर माने, आप आराम से हो सकती है। ठीक है, हाँ, अब इसमें यह है कि वेरिएशन आप जो है 145 तक ले सकते हैं। कितने तक? 145 तक, क्योंकि इसमें फिर वो सब आ गए 145 से ऊपर जो है विधवा वगैरह, वो भी इसमें मैंने कर दिया। ऐसा मत समझना कि आपकी कट ऑफ बिल्कुल 100 नंबर चली जाएगी, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 40% तो कम से कम, यानी 120 नंबर तो कम से कम चाहिए थे। अब 120 से ऊपर जो है अपन इस प्रकार से थोड़ा सा वेरिएशन देख सकते हैं। सर, तो मेरे को ये बता दो कि कंफर्म किसका है कि एलडीसी की तैयारी करें। भाई कंफर्म वो हो जाओ जिनके 200 प्लस है। अब 201 भी है तब भी आप तैयारी करो, 200 है तब भी आप तो तैयारी कर ही लो, आप तो भैया हो ही हो। ठीक है, आप तो सीईटी के अंदर हो ही हो, आपको तो दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, आप तो टेंशन लीजिए ही मत, क्योंकि सीईटी भी कोई अलग से सब्जेक्ट तो था नहीं, या अलग से तो कोई एग्जाम हुआ नहीं था। नॉर्मली जैसे एग्जाम होता है वैसे होता है, वैसा ही सिलेबस था, वैसा ही पाठ्यक्रम था, वैसे ही क्वेश्चन आए थे, सब कुछ सेम था।
तो कट ऑफ जो है कोई एकदम से बाउंस नहीं मारेगी कि 300 में से सीधा 250 प्लस कट ऑफ चली गई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 200 प्लस के जो विद्यार्थी है वो तो इसकी तैयारी करो ही करो। इसके अलावा जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम पढ़ाई में अपना मन कैसे लगाएं, तो देखो भैया, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सीधा तरीका है कि आप सभी की गलती क्या हुई, आपको जब हमने सीईटी के लिए पढ़ाया आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने सीईटी को मजाक में ले लिया, अब आप उसकी जो है गलती का क्या कर रहे हो, भुगतान कर रहे हो। लेकिन अब आगे आने वाली जो गलती है वो मत दोहराइए। क्या है गलती आगे आने वाली, कि आप अब जो आगे आने वाली सीईटी एग्जाम है कम से कम उसकी तो तैयारी करो। अरे उसकी तैयारी कैसे करो, सिलेबस देखो एलडीसी का ही है, करो ना तैयारी। साइंस है, मैथ्स है, जीके है, तैयार करते रहो, थोड़ा 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 तैयार करोगे तो ऑटोमेटिकली जब आपका अगला सीईटी होगा उसमें तो आपको बेनिफिट होगा, उसमें तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये यकीन मान के चलो कि जो विद्यार्थी इस बार अगर 180, 170, 160 स्कोर कर रहा है और वो बाय चांस अगर किसी एग्जाम में रह गया तो वो अगली सीईटी के अंदर तो आपसे तो अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, तो आप उसको फिर वापस से कंपीट नहीं कर पाओगे, तो आप तो हर बार बाहर होते जाओगे और आप अपना एक एक साल गवाते जाओगे। आप देख लीजिए, जिस भी विद्यार्थी ने सीईटी नहीं दिया उसका 2024 पूरा का पूरा जो है खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब 2024 के अंदर जो भी वैकेंसी आ रही है वहां इस पर देखो सीईटी नॉन सीईटी, सीईटी नॉन सीईटी की दिक्कत आ रही है। सीईटी में देखो 12th पास विद्यार्थी था तो 2 या 3 चांस थे, एक तो छात्रावास अधीक्षक का, एलडीसी का और लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट की स्थिति अभी क्लियर है नहीं, एलडीसी की क्लियर हो गई लेकिन सीईटी दिक्कत दे रहा, छात्रावास अधीक्षक सीईटी दिक्कत दे रहा। तो बताओ गलती आपकी हुई है, तो अब प्लीज जो है आगे इस गलती का सुधार करें और सीईटी की तैयारी करें। अब हो सकता है कि आप एलडीसी में जो है तैयारी करते रहिए, सीईटी का सेम सिलेबस है, आगे आपके काम आएगा। इसके अलावा सीईटी का जो सिलेबस है उसके अंदर जो साइंस और मैथ्स और जीके दे रखा है वो आपका एसएससी का जो सीएचएसएल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, आप उनकी भी साथ में तैयारी कर सकते हैं। देखिए हम मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को मजबूत बनाइए कि आपको जो है खुदा खुद ही ये पूछने लग जाए कि भैया बता तेरे को कौन सी नौकरी चाहिए। समझ में आई बात? अब आपको ही देखो मजबूत बनना होगा। मैं यहाँ पर आकर ये कह दूं कि हाँ इनकी गलती है, उस सरकार की वोन 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 ऐसे, तो सरकारों की और किसी नेता की या किसी की कोई गलती नहीं होती है दोस्तों। देखो वो तो लोग जो है करते हैं और ऐसे ही चलते आ रहा है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। सीईटी के लिए बहुत विरोध किया, सभी लोगों ने किया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए हम अपने आप को बस अब मजबूत करें। जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे तभी जो है अपन अपने जीवन का जो है उद्धार कर पाएंगे। किसी के भरोसे अगर आप बैठे हो तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता। ये सीधी सी बात है, कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। केवल और केवल मैं यूट्यूब के ऊपर व्यूज के लिए यहाँ पर आकर के वो जो है हंगामा करूं या ऐसे चिल्लाऊं वगैरह, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो चीजें होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको एक ही तरीका है, सीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी और सीईटी के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करिए, तभी आपका जो है आगे चयन होगा। अन्यथा फिर आप जो है किसी और एग्जाम की तैयारी करिए, जैसे आपके टीचर की एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, रीट की करिए, सेकंड ग्रेड की करिए, फर्स्ट ग्रेड की करिए, यूजीसी नेट की करके कॉलेज लेक्चरर की करिए, एसएससी के एग्जाम में चाहिए, रेलवे के अंदर चले जाइए। अब सीईटी का सिलेबस तो जो मैथ और साइंस और जीके आ रहा है ना, वो आपके रेलवे के एग्जाम में भी काम का है। रेलवे के अंदर जो एएलपी की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट लोको पायलट की, उसमें आपके ये रेलवे में काम आ जाएगा। तो ऐसे अपने आप को मजबूत बनाइए अब और तैयारी करते रहिए दोस्तों। आइडिया यही मैंने आपको दे दिया है, इसी के आसपास कुछ कट ऑफ रहेगी, तो इसमें अगर आप रेंज में है तो तैयारी करिए। आप 120 से नीचे हैं, 140 से नीचे हैं, फिर आप जो है इस सीईटी के या एलडीसी की तैयारी को छोड़ दीजिए, किसी और एग्जाम की तैयारी करिए। और अभी आपके पास में बेस्ट एक ऑप्शन था पशु परिचर। अब जिसने भी इसको मजाक में लिया है वो बहुत पछता रहा होगा। भाई पशु परिचर भी देखो, कुछ नहीं होने से तो बढ़िया है कुछ होना। समझ में आई बात? तो जब तक आपके सीईटी का एग्जाम आ रहा था तब तक आप पशु परिचर की भी तैयारी करते और हो सकता है कि आपकी मेहनत रंग लाती, आपके फेवर में पेपर आ जाता, तो आपको पशु परिचर में तो नौकरी मिल जाती। अब उसमें भी कई विद्यार्थियों ने जो है इसको मजाक में ले लिया है, इसका हम थोड़ी करेंगे। अरे भाई पशु परिचर का मतलब ये थोड़ी है कि आपको जाकर के भैंसें चरानी है। अरे उसमें भी अलग अलग काम रहते हैं, कॉलेजें होती है इनकी वेटनरी डिपार्टमेंट की, वहां पर आपकी जॉब लगती।
तो अब अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो प्लीज दिल लगा करके पशु परिचर की तैयारी करिए। आपका चयन जो है हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना सीईटी की दिक्कत है ना ही किसी और की, 10th लेवल का एग्जाम है। अच्छी तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा होगा। सीटें भी अच्छी खासी है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपको बता दूं कि अभी जो है बहुत सुर्खियों में चल रही है पटवारी की भर्ती। तो हो सकता है कि पटवार भर्ती भी आ जावे। तो पटवारी की अगर वैकेंसी आती है तो आप इसके लिए भी जो है ग्रेजुएशन वाले जो विद्यार्थी हैं जिनका जूनियर अकाउंटेंट में नंबर आया था, वो तो भैया अब जो है पटवारी वगैरह की भी तैयारी कर सकता है। समझ में आई बात? तो ऑप्शन अब धीरे धीरे देखो, आपके पास 70,000 अगर वैकेंसीज का बोला है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन खुलेगा। भगवान हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखता है, ये फिक्स है। आप बस मेहनत करिए, मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। और अगर आपके लिए आपने जो मेहनत की है वो मेहनत सच्चे दिल से करी है, आपने पूरा अपना जो है तन मन धन लगा करके 100% दिया है, तो यकीन मान के चलो दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन फल तो जरूर मिलता है। क्योंकि मुझे मिला है, मुझे पता है कि जब मैंने आईआईटी की तैयारी करी थी, 2 साल अपने जीवन के पूरे आईआईटी के नाम किए, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में मेरे को लगातार जो है 2-2 3 सरकारी नौकरी मिल गई थी। इस सरकारी नौकरी मिली, उसके बाद में अभी भी मैं सरकारी नौकरी में हूं और आप लोगों को देखिए पढ़ा पा रहा हूं। तो ये सब उसी 2 साल की मेहनत की बदौलत मैं सीखा हूं कि किस प्रकार से जो है हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमें जो है पिछले संघर्षों से सीख करके आगे कुछ नई चीजें जो है बनाई जा सकती है, कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो आप लोगों से मेरा तो यही निवेदन है कि आप पढ़ाई करते रहिए, प्लीज पढ़ते रहिए। बस आरएस की तैयारी करो ना यार, कौन कह रहा है कि इसी की तैयारी करो? पढ़ते तो रहिए, कम से कम अपने दिमाग के अंदर पढ़ने की आदत लाइए। जब पढ़ने की आदत आ जाएगी तो दोस्त एक नहीं, दो नहीं, हजारों वैकेंसियां हैं इधर उधर, कहीं बहुत सारी वैकेंसी जाती है। जरूरी है कि हम राजस्थान के कंपटीशन के लिए ही तैयारी करें? क्यों नहीं कर सकते? हम साइंस और मैथ्स को अच्छा करके एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश तैयार करिए, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, बैंकों की तैयारी करिए। हम इसी के लिए अगर रोते रहेंगे कि सीईटी सीईटी सीईटी, तो भैया कोई नहीं आने वाला आपको कहने कि ले तेरे लिए मैं सीईटी बंद करवा दूं, या ले मैं तेरे लिए सीईटी बंद कर दूं। नहीं आता है कोई। ये जो गम, ये जो अपने संघर्ष होते हैं ना, इनके आंसुओं को खुद को ही घूट के पी जाना होता है। कोई नहीं आता है आपके आंसू पोंछने के लिए। यह हकीकत बता रहा हूं, और इस हकीकत को अगर समझ जाओगे आज तो आपका उद्धार जो है हो जाएगा। नहीं इस गलत फहमी में रह गए कि ये होगा वो होगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे। तो देखो, आंदोलन से ठीक है चीजें बदलती है, लेकिन थोड़ी बहुत ही बदलेगी। उससे जो है सरकारें नहीं सुनती है, ये सीईटी वगैरह इनको बंद नहीं करेगी, सीधी सी बात है। अभी तक कोई आसार लग भी नहीं रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने भी क्या बोला है, जो आरएमएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी जो है सीईटी की स्थिति क्लियर नहीं है, मैं भी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे सकता। तो जब वो अध्यक्ष साहब खुद नहीं दे सकते अपडेट, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सीईटी हट जाएगा या नहीं रहेगा, वो नहीं होगा, 40% का रूल आएगा नहीं आएगा। इसलिए आप तो केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। हो सकता है कुछ चीजें आज मेरी बुरी लगी हो तो प्लीज माफ करिएगा, कड़वी लगी है तो भी आप माफ करिएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और अपने संघर्षों से डर करके पीछे मत भागिएगा, बस तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।